हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में डिस्कस किया था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अब आगे डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तो ज्योमेट्रिक मीन भी अर्थमेटिक मीन की तरह से है। इफ ए जी बी आर इन जीपी, अगर थ्री टर्म्स ये जीपी में हैं तो मिडल टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। then G is the geometric mean between A and B। A और B के बीच ये क्या हो गया है? ज्योमेट्रिक मीन हो गया है। अगर थ्री क्वांटिटीज जीपी में है तो जो मिडल टर्म है वो क्या होगी? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दी अदर टू, बाकी दो का। तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा, अगर ये जीपी में है, जी को हम क्या कह रहे हैं? ज्योमेट्रिक मीन। तो जीपी में तो ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, रेशियो इक्वल आएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और जी की वैल्यू आ गई है रूट ए बी, सुके रूट कर दिया। तो अगर एन टर्म्स, एन ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो कैसे लेंगे? इफ ए जी वन जी टू जी थ्री अप टू जी एन और बी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in GP, then G1, G2, G3 up to Gn are the n geometric means। ये n geometric means होंगे बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में। ये n ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे बिटवीन A एंड B। R इन GP, देन मान लेते हैं इसका कॉमन रेशियो कौन है? R है। R विद द कॉमन रेशियो तो यहाँ पर ये b हमारे पास कौन सी टर्म होगी? n टर्म तो ये होगी 1, ये होगी n+1, n+2th टर्म होगी ये जीपी की। और n+2th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? ए आर की पावर n+1 इज इक्वल टू बी। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, a डिवाइड में चला जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी b, r की पावर n+1 की वैल्यू b/a, और r की वैल्यू आ गई b/a रेज टू पावर 1/n+1। ये r की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम एक रिजल्ट ले रहे हैं कि सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, वो कर रहे हैं रिजल्ट। प्रोडक्ट ऑफ between A and B। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे हम। एन ज्योमेट्रिक मीन्स का तो G1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? AR होती है। G2 की वैल्यू AR², क्योंकि सेकंड टर्म है जीपी की, सेकंड टर्म होती है AR, थर्ड टर्म AR², फोर्थ टर्म AR3, और n+1th टर्म क्या होगी?
ए आर की पावर एन। जीपी का फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है जो G1 है वो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला ये होता है, थर्ड का ये होता है, और ये टर्म हो गया n+1, तो n+1 का ये होगा ए आर की पावर n, 1 पावर लेस हो जाएगी। तो यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, इस टर्म में है तो a रेज टू पावर n, और r की पावर होगी 1 + 2 + 3, प्रोडक्ट है सभी का तो पावर शेड हो जाएंगी, और ये आ गया a की पावर n और r की पावर, ये सभी टर्म AP में है, और AP की कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना होता है 1, तो यहाँ से आ गया a रेज टू पावर n, r की पावर n/2, 2 + n-1, तो ये आ गया a रेज टू पावर n, r की पावर n/2 इंटू n+1। तो इसमें हम r की वैल्यू रख देते हैं भाई, जो हमने पहले निकाली r की वैल्यू, इसको पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आई, a रेज टू पावर n, और r की वैल्यू है b/a रेज टू पावर 1/n+1, तो n/2 इंटू n+1 अपॉन n+1, n+1 से n+1 कैंसिल, और a की पावर n नीचे है और सॉरी ऊपर है, और a की पावर n/2 नीचे है, और b की पावर n/2, ये n/2 पावर ऊपर जाएगी तो a की पावर n माइनस n/2 और b की पावर n/2, तो a की पावर भी n/2 और b की पावर भी n/2, तो दोनों की पावर क्या आ गई n/2, और 1/2 को मैं इस पावर से अलग कर लेता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ √AB की पावर n। तो ये रिजल्ट आ गया है। √AB क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो उसकी nth पावर आ गई है। जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन a एंड b, उसकी nth पावर आ गई है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू √AB रेज टू पावर n। अब देखो हम इंपोर्टेंट रिजल्ट ले आ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशनशिप लानी हमें। तो लेट A be the arithmetic mean and G be the geometric mean, between A and B। तो बाय डेफिनेशन A किसके इक्वल होगा, A + b/2, और G किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन है तो √AB। तो हमें रिलेशनशिप इसमें प्रूव क्या करना है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर टू ज्योमेट्रिक मीन, ये प्रूव करेंगे हम भाई, बिटवीन टू नंबर्स अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर टू ज्योमेट्रिक मीन। तो उसके लिए मैं a - g फाइंड आउट कर लेता हूँ वैल्यू। और यहाँ से ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, a को लिखेंगे √a का स्क्वायर, b को लिखेंगे √b का स्क्वायर, और -2 √AB अपॉन 2, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बना √a माइनस √b का और अपॉन 2। अब देखो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम, a - g इज ग्रेटर टू 0 बिकॉज √a माइनस √b का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ऐसा हमने लिखा है। a - g किससे बड़ा होगा, 0 से, और 0 से बड़ा होगा तो g को इधर ले जाएंगे तो a इज ग्रेटर टू g, ये आ गया यहाँ से रिजल्ट। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये हमने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया।
ए को लिखा है रूट ए का स्क्वायर, बी को लिखा है रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 9.7 कर रहे हैं स्टार्ट हम। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 432। 1/3 और 432 के बीच में हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स लाने हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट G1 G2 G3 be 3 geometric means between 1/3 and 432। अगर ये 3 ज्योमेट्रिक मीन है तो ये सभी नंबर किस में होंगे, जीपी में होंगे भाई, आर इन जीपी। ये सभी नंबर जीपी में होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे जीपी में है तो फर्स्ट टर्म तो ये है ही, तो कॉमन रेशियो मान लेते हैं, लेट आर बी दी कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। इस जीपी का कॉमन रेशियो आर मान लिया हमने। तो इसकी देखो वन टर्म ये है 3a 3 + 1 4, ये कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म है जीपी की 432। तो a5 की वैल्यू आएगी जीपी के फॉर्मूले से AR⁴ = 432। हमने इसमें a की वैल्यू रखी 1/3, R⁴ = 432 और R⁴ आ जाएगी 432 × 3। दिस इम्प्लाइज R⁴ = 1296 और ये R की वैल्यू किसकी होती है, 6⁴। अब देखो दोनों का पावर सेम है तो बेस भी इक्वल होगा, तो R की वैल्यू आ गई 6। अब हम G1 G2 G3 निकाल देते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन आ गए हैं। G1 क्या होगा, AR, G2 क्या होगा, AR² और G3 क्या होगा, AR3। ये वैल्यू रख देते हैं। G1 आ गया 1/3 × 6, वैल्यू आ गई 2। G2 आ गया 1/3 × 6 का स्क्वायर 36/3, वैल्यू आ गई 12 और G3 आ गया 1/3 × 6 का क्यूब, तो 216 को 3 से डिवाइड करेंगे 72। तो ज्योमेट्रिक मीन्स क्या क्या है, 2, 12 and 72 are 3 geometric means, 3 geometric means between 1/3 and 432। इन दोनों के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन आ गए हमें 1/3 and 432 के बीच में। तो इस तरीके से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज 34। 2 नंबर्स के बीच अरिथमेटिक मीन 34 है और उनके बीच उनका ज्योमेट्रिक मीन है 16। फाइंड द नंबर्स, वो दोनों नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो लेट A and B आर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मान ली हमने। तो अरिथमेटिक मीन उन नंबर्स का क्या दे रखा है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2, 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन। तो a + b/2 = क्या आ गया 34 और यहाँ से वैल्यू आ गई a + b = 68 और उनका ज्योमेट्रिक मीन, दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है क्या होता है, √AB। तो यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन है 16, तो 16 = √AB और इसको ऐसे लिख सकते हैं √AB = 16 और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्क्वेयरिंग करते हैं। क्या
क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 256। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू 68 माइनस ए, और इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 सोल्व करने के लिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम b की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, a इंटू 68 माइनस ए इज इक्वल टू 256। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 68a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 68a और माइनस 256 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 68a प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब इनके हम फैक्टर बनाएंगे। प्रोडक्ट तो 256 होना चाहिए, सम माइनस 68 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट बनेगा ए स्क्वायर माइनस 64a माइनस 4a प्लस 256 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 64, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 64 दोनों से कॉमन आ गया, a माइनस 64 इंटू a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0, तो a की वैल्यू आ गई 64 और a इज इक्वल टू 4। तो हम इक्वेशन 2 में एक बार a की वैल्यू 64 रखेंगे और या चाहे b में रख लें। वेन a इज इक्वल टू 64 तो b की वैल्यू क्या आती है, 64 माइनस a, ये वैल्यू होगी 64, 68 माइनस a थी तो 68 माइनस 64 वैल्यू आ गई 4। और दूसरा केस वेन a इज इक्वल टू 4, देन b की वैल्यू आ गई 68 माइनस a, 68 माइनस 4 वैल्यू आ गई 64। तो ये दो नंबर्स आए 4 और 64 दोनों केसेस में, जिनका अर्थमेटिक मीन तो 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है। दो नंबर्स आ गए हैं 64 और 4, a की वैल्यू 64, b की वैल्यू 4, और एक बार a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 64। तो हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, एक वो हमने फाइंड आउट कर दिए जिनका अर्थमेटिक मीन गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। तो उनका हमने वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट कर दिए हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है दो नंबर्स का a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो a और b जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 एंड हुज अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 1/2। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सीड्स है, ज़्यादा है, किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो लेट द टू नंबर्स आर a एंड b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो मैंने मान ली a और b, उनका डिफरेंस बता रखा है 2। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन ये है कि जो अर्थमेटिक मीन है इन नंबर्स का वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है। तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, 1/2। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कितना ज़्यादा है, 1/2। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1/2। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन का रूट ए बी इज इक्वल टू 1/2। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 रूट ए बी
इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू आ गई a प्लस बी माइनस 2√ab इज इक्वल टू 1। इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। a को लिखेंगे √a का स्क्वायर, b को लिखेंगे √b का स्क्वायर माइनस 2√ab और इज इक्वल टू 1। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है √a माइनस √b का इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम जो इक्वेशन 1 है उसके फैक्टर बनाएंगे। उसको ऐसे लिख सकते हैं √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये बन गया √a माइनस √b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख दिया। ए को लिखा √a का स्क्वायर, बी को लिखा √b का स्क्वायर। और स्क्वायरों का डिफरेंस क्या होता है? दोनों का डिफरेंस इनटू में दोनों का सम। अब इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम। अब हम डिवाइड करके इनको सोल्व करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 we get √a minus √b का होल स्क्वायर, √a minus √b इंटू √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। यहाँ पर 1 पावर कैंसिल और ये वैल्यू रहेगी। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी इससे। तो ये बन जाएगा √a प्लस √b इज इक्वल टू 2√a माइनस 2√b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए भाई इसकी हमने वैल्यू निकालने के लिए। और वैल्यू सोल्व करने के लिए a वाली टर्म एक तरफ और b वाली टर्म एक तरफ। तो इस √a को इधर ले जाएंगे, √b को इधर लाएंगे, तो √b प्लस 2√b तो यहां से वैल्यू आ गई 3√b इज इक्वल टू √a। और अब हम क्या कर देते हैं, इसके स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। तो 9b इज इक्वल टू क्या आ गया a। और ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो a की जगह वैल्यू रखेंगे तो 9b माइनस बी इज इक्वल टू 2, 8b इज इक्वल टू 2 और b की वैल्यू आ गई 2/8, 1/4। तो ये b की वैल्यू आ गई है। अब इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। 9b इज इक्वल टू a है तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 1/4, वैल्यू आ गई 9/4। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9/4 एंड 1/4। ये इन दो नंबर्स को हमसे पूछा गया था। ये दो नंबर्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस तो 2 है और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कितना ज़्यादा है 1/2। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का जानते हैं। दोनों का डिफरेंस 1/2 लिया, एलसीएम लिया और यहाँ पर स्क्वायर बना लिया भाई। ए को लिख लिया √a का स्क्वायर। क्यों बनाया? क्योंकि सभी टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी। फॉर्मूला बन गया आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी माइनस बीच में है तो स्क्वायर में लिख लेंगे रूट का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इज इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a और b में रिलेशन आ गई, स्क्वेयरिंग कर देंगे और a माइनस बी 2 आ गया। a की वैल्यू रख देंगे 9b माइनस बी इज इक्वल टू 2, 8b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू आ गई 1/4 और a की वैल्यू आ गई 9b, 9 इंटू 1/4 9/4। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9/4 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। उन दो नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन का ट्वाइस है अर्थमेटिक मीन। तो शो करना है a रेशियो b, दो नंबर से a और b
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होता है a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √ab। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अर्थमेटिक मीन है वो ट्वाइस है ज्योमेट्रिक मीन का, तो a = 2g और a की वैल्यू रखेंगे a+b/2 और g की वैल्यू रखेंगे √ab। अब देखो इन टर्म्स के लिए इसको सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन को रेशियो निकालने के लिए हम एक रूल लगाएंगे जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेगा ऊपर तो, और नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेंगे तो a और b अलग अलग हो जाएंगे रेशियो में। तो वो रूल लगाएंगे, उस रूल को हम बोलते हैं, पहले इस टर्म को इधर ले आते हैं, a+b = 2√ab और 2 को मैं इधर रखता हूँ। केवल 2√ab इसलिए लाए कि ये ऊपर ऐड होगा तो स्क्वायर बन जाएगा और नीचे सब्ट्रैक्ट होगा तो भी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इतनी टर्म्स नहीं रहेंगी, स्क्वायर को हम सोल्व कर लेंगे स्क्वायर रूट लेकर के। तो इसलिए हम जितनी ज़रूरत थी उसी टर्म को लाए, हमें 2√ab की ज़रूरत थी तो √ab ले आए, 2 को यहीं छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम अप्लाइंग कर रहे हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, डिवाइडेंडो रूल। और वो रूल क्या है, अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो दोनों तरफ न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर भी वो रेशियो क्या रहेंगे, इक्वल। ये है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। ब्रैकेट में बता देता हूँ, x/y = a/b है, देन x+y अपॉन x - y = a+b अपॉन a - b। ये है वो रूल। अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो उनके दोनों रेशियो के न्यूमरेटर जो है उसमें डिनोमिनेटर ऐड कर दें और जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह क्या रख दें, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों तरफ, तो भी वो रेशियो क्या रहेंगे, इक्वल। और इसे बोलते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहेगा। 1 है तो 1 ऐड कर दिया और नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो देखो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, इसलिए हमने ऐसा किया है। ये टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, ये बन गया √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2√ab, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर और -2√ab और ये वैल्यू आ गई 3/1। तो यहाँ पर देखो क्या बना, ये √a प्लस √b का होल स्क्वायर और नीचे बना √a माइनस √b का होल स्क्वायर 3/1 और स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये बनेगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b = √3/1 टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया स्क्वायर हटाने के लिए। अब ये जो टर्म आई है इन पर फिर लगा देते हैं हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। अब की बार क्या फायदा होगा, ऊपर तो टर्म ए में आ जाएंगे, नीचे बी में, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए एंड डिवाइडेंडो रूल। तो क्या होगा, न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और नीचे न्यूमरेटर में से हम डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ये बना। अब यहाँ पर रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई है 2√a/2√b, और दिस इज इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1। 2 से 2 कैंसिल, और अब रेशियो आ जाएगा देखो। इसीलिए हमने कंपोनेंट और डिवाइड रूल लगाया। इन दोनों को ऐड करने से ऊपर तो ए बन जाएगा, नीचे बी, और पहले भी कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, बहुत सारी टर्म्स थी, तो कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल लगाने से कंप्लीट स्क्वायर बन गया था। और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। प्रूव करना है हमें a/b, तो a और b बनाने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, a/b इज इक्वल टू √3 + 1 का स्क्वायर अपॉन √3 - 1 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को हम खोल लेंगे, तो a/b इज इक्वल टू, स्क्वायर खोलते हैं, a² + b² + 2ab अपॉन a² + b² - 2ab, और यहाँ से आ गया a/b इज इक्वल टू 4 + 2√3 अपॉन 4 - 2√3, और यहाँ से देखो a/b इज इक्वल टू 2 ऊपर से कॉमन आ गया, 2 + √3 अपॉन 2 नीचे से कॉमन, 2 - √3, 2 से 2 कैंसिल, तो a/b आ गया है 2 + √3 रेशियो 2 - √3। ये आ गया है हमारे पास a/b 2 + √3 रेशियो 2 - √3, और ये ही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया है। इस तरीके से करेंगे। तो इसमें हमने कंपोनेंट और डिवाइडेड रूल लगा के किया है। उससे क्या हुआ, टर्म्स का स्क्वायर बन गया, इकट्ठी हो गई टर्म्स, और स्क्वायर रूट ले दिया। फिर दोनों टर्म्स का ऊपर सम, नीचे डिफरेंस, तो ऐड करते ही एक टर्म रह जाएगी ऊपर, और सब्ट्रैक्ट करते ही नीचे भी एक टर्म रह जाएगी। तो हमने फिर से कंपोनेंट और डिवाइडेड रूल लगा लिया यहाँ पर। तो ये मेथड रहेगा हमारा, और इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, √a एक तरफ, √b एक तरफ, तो √a/√b करके वो ही बनना था ये दो। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे भाई, a और b को अलग अलग, या कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल लगा के भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 बार कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल लगा करके a/b ले आए हम भी, ये हमें फाइंड आउट करना था।